makes controlling easier and controlling improve future planning। फ्यूचर प्लानिंग्स। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, क्या कहना चाह रहा है हमारा, रिलेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में क्या रिलेशन है। इसमें कह रहा है स्टैंडर्ड सेट बाय द प्लानिंग एक्ट एज द बेस फॉर द कंट्रोलिंग। जो हमारा एक प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जब हम भी कोई भी प्लान तैयार करते हैं तो उसमें एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, किसके लिए, फॉर द परफॉर्मिंग द टास्क, जो भी टास्क है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जब हम टास्क के परफॉर्म करने के लिए किसी भी उसका एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे इन द प्लान, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हमें टास्क को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कंट्रोलिंग के लिए क्या है, एक बेस मिल जाता है, कंट्रोलिंग को एक बेस मिल जाता है कि जो भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा वो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेसिस पर परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी वर्कर अकॉर्डिंग टू द प्लान गिवन प्लान टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको देखेगा, चेक करेगा, मेजर करेगा और दोनों में कंपेयर करेगा थ्रू द स्टैंडर्ड प्लान विद द परफॉर्म प्लान। ठीक है, जो भी प्लान परफॉर्म किया गया है या जो भी वर्क टास्क परफॉर्म किया है उसको कंपेयर करेगा विद द स्टैंडर्ड प्लान। ठीक है, आगे कह रहा है कंट्रोलिंग मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ द प्लानिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, मेक्स कंट्रोलिंग इज easier and कंट्रोलिंग इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग्स। अब इसके बेसिस पे जब हम कंट्रोलिंग फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक तरह से ये मेजरमेंट करता है, मेजर्स करता है प्लान बेस्ड पर। किसके बेसिस पर मेजर करेगा, प्लान के बेसिस पर। हमारे पास एक प्लान प्रिपेयर्ड है और हमने प्लान उसको वो किया, मेजर्स किया विद द परफॉर्मिंग टास्क, जो भी टास्क परफॉर्म किया गया उसके साथ में हमने उसको मेजर किया। ठीक है, हमने फाइंड आउट किया कि जो टास्क परफॉर्म किया गया और जो एग्जैक्टली टास्क उसमें दे रखा है उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं या वैसे ही परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ऑन द फैक्ट्स मेक्स द कंट्रोलिंग इजियर एंड कंट्रोलिंग इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग्स। कहीं ना कहीं उसके बेसिस पर क्या होता है, कंट्रोलिंग के बेसिस पर हम उसको फ्यूचर प्लान्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है उस टास्क के बेसिस पर हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मेंशन कर रहा है कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर रिलेटेड कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर रिलेटेड in following ways किस किस वे में हम कंट्रोलिंग और प्लानिंग का रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड।
कंट्रोलिंग क्या है विदाउट प्लानिंग, ब्लाइंड है। अब वो कैसे ब्लाइंड है देखते हैं इसमें। इसमें कह रहा है देयर इज नो कंट्रोलिंग if there are no standard performance provided by planning। कहना क्या चाह रहा है इसमें कह रहा है कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग क्या है, ब्लाइंड है। ब्लाइंड कैसे है, इसमें कह रहा है देयर इज नो कंट्रोलिंग इफ देयर आर नो स्टैंडर्ड्स। अगर कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होगा तो कोई भी कंट्रोलिंग परफॉर्म नहीं कर सकती। स्टैंडर्ड परफॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय प्लानिंग। अगर प्लानिंग के थ्रू कोई भी स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया होगा कि किस स्टैंडर्ड के बेसिस पर टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। कहने का मीन सिंपल सा क्या है कि जब वर्कर्स वर्क करते हैं तो वर्कर्स को एक पर्टिकुलर लेवल और एक स्टैंडर्ड दिया जाता है कि इस लेवल और इस स्टैंडर्ड पर टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर हमारे पास जब प्लानिंग नहीं होगी, हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्री डिसाइड स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि जो वर्कर्स ने टास्क को परफॉर्म किया है एग्जैक्टली वैसे ही टास्क को परफॉर्म किया है जैसा कि हमें चाहिए था। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक प्री प्लान देना पड़ेगा टू द वर्कर्स। जो भी वर्कर्स है उनको एक प्री प्लान देना पड़ेगा। उस प्री प्लान के बेसिस पर वर्कर्स क्या करेंगे, उस टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जो भी टास्क हमारी गिवन है। क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या रहा है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग is meaningless। प्लानिंग क्या है विदाउट कंट्रोलिंग, मीनिंगलेस है। कैसे वो मीनिंगलेस है उसके बारे में जान लेते हैं। हाउ इट इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, वो विदाउट प्लानिंग। इसमें कह रहा है विदाउट कंट्रोलिंग it is not possible to implement plans successfully। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा कहना क्या चाह रहा है कि जो बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग के कंट्रोलिंग मीनिंगलेस है।
तो इसमें कह रहा है विदाउट कंट्रोलिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट प्लान सक्सेसफुली। जो भी हमने प्लान तैयार किया फॉर द परफॉर्मिंग द टास्क, जो भी पर्टिकुलर हमारा टास्क है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हमने प्लान वो किया है, अब हम अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस प्लान के बेसिस पर टास्क को परफॉर्म नहीं करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि हम कंट्रोलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएं। कोई भी टास्क को अगर हम विदाउट प्लानिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या है, कोई भी चीज़ कैसे भी हम परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक पार्टिकुलर प्लान होगा, एक स्टैंडर्ड प्लान होगा जो ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है पार्टिकुलर प्लान, तो उस पार्टिकुलर प्लान के बेसिस पर हम अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। अगर हमें, और हम ये भी मेजर करते जाएंगे कि टास्क अकॉर्डिंग टू द टास्क जो भी अकॉर्डिंग टू द प्लान टास्क इज परफॉर्मिंग और नॉट। तो ये हम अगर नहीं परफॉर्म किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो हम क्या करेंगे, उस पर कंट्रोलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में वो प्लान ही नहीं होगा तो हम कंट्रोलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए वो क्या है, मीनिंगलेस हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है, the appropriate course of actions of action while controlling evaluate evaluates the accuracy and objectivity of prescribed course of actions of action। तो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, कहना ये चाह रहा है कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग प्रेस्क्राइब द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस। प्लानिंग जो है एक अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस को प्रेस्क्राइब करता है। ठीक है, while controlling evaluates the accuracy and objectivity of the prescribed course of actions। जबकि कंट्रोलिंग क्या करता है, उसकी एक्यूरेसी को फाइंड आउट करता है और उसकी ऑब्जेक्टिविटी को फाइंड आउट करता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ें वैसे ही परफॉर्म की गई हैं जैसा कि रिक्वायर्ड था या फिर वैसे नहीं की गई हैं परफॉर्म। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा पॉइंट बनता है, हमारा रिलेशंस बिटवीन द कंट्रोलिंग इन प्रोसेस। ये इसके 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस है, ये हमारे 3 पॉइंट्स डिस्कस किए गए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हेडिंग पॉइंट आता है हमारा, जो नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट है वो है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस, अब कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, इसमें कह रहा है द कंट्रोलिंग प्रोसेस begins with the
stabilizement with the stabilizement of standard standard of begins with the standard of performance standard provide the standard should be clearly defined must be understandable attainable and realistic in nature realistic in natures अब देखो नेक्स्ट सेटिंग पॉइंट हमारा क्या है कंट्रोलिंग प्रोसेस कंट्रोलिंग प्रोसेस का मतलब कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है कंट्रोलिंग की प्रक्रिया क्या है किस तरह से हम कंट्रोलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं इसमें कह रहा है कंट्रोलिंग प्रोसेस बिगिंस विद द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हम एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को स्टेबलाइज करते हैं तो उस वहीं से हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जब हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और उस टास्क में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दिया गया है ठीक है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हमें टास्क को परफॉर्म करना होता है अगर कोई भी चीज़ को हम तो किया जाता है जो भी हमारा प्लान या जो भी स्टैंडर्ड हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें टास्क को परफॉर्म करना है आई कह रहा है दीज स्टैंडर्ड्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड ये स्टैंडर्ड हमारे क्या होते हैं ये क्लियरली हमें डिफाइन कर देते हैं मेंशन कर देते हैं कि किस तरह से टास्क टू बी परफॉर्म जो भी टास्क गिवन है वो टास्क किस तरह से परफॉर्म की जाएगी मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल अटेंडेबल एंड द क्लैरिस्टिक इन नेचर्स जो भी टास्क वो होता है स्टैंडर्ड होता है वो एक क्लियर अंडरस्टैंडेबल होता है और हमें उसको एक इजी वे में उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं समझ सकते हैं और उसी बेसिस पर हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है हो गई प्रोसेस है कंट्रोलिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप है हमारा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में क्या रहा है इट सेट्स quantitative
quantitative and qualitative standards of performance qualitative standard of performance as criteria for controlling the standard must be flexible so that they can be modified to incorporate changes in the internal and external business environment. तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या कह रहा है, एक किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को सेट करता है। इसमें कह रहा है इट सेट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को एज क्राइटेरिया फॉर कंट्रोलिंग, एक कंट्रोलिंग के क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। तो वही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। आगे कह रहा है द स्टैंडर्ड्स must be flexible so that they can be modified। जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इजीली उसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसमें इजीली चेंजेस ला सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होंगे टू इनकॉर्पोरेट चेंजिंग इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनली और एक्सटर्नली इफेक्टेड हो रहा है, किसी भी में उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। जैसा भी हमारा एनवायरमेंटल चेंज होगा, चाहे वो इंटरनली इफेक्टेड हो रहा हो या फिर एक्सटर्नली इफेक्टेड हो रहा हो, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी बेसिस पर इफेक्टेड हो रहा है तो उसको हम इजीली उसको वो कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो जो सेकंड वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब
मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। अब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, इसमें कह रहा है इन दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंस measured in the same unit in which the are है कि जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हेडिंग पॉइंट हमारा क्या था, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का क्या है कि हम उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं विद द प्लान परफॉर्मेंस। ठीक है, जो भी हमने पहले से तय किया। इसमें कह रहा है इन दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच द स्टैंडर्ड आर सेट। जो भी हमारी टास्क है, जो भी हमारा परफॉर्मेंस है, हम उसको जैसा हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, स्टैंडर्ड सेट किया है, उसके अकॉर्डिंगली उस टास्क को परफॉर्म करेंगे और उसके टास्क को मेजर करेंगे। ठीक है, तो यह कहलाता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड सेट। तो ये हमारा उसी वे में कॉल किया जाएगा।